हर महीने जब इंडिया में करोड़्स ऑफ इन्वेस्टर्स एसआईपी का बटन दबाते हैं, उन्हें लगता है वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं, पर नहीं, वो एक और बिजनेस को पैसा दे रहे हैं। ये बिजनेस है एएमसी का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सोचो एक सेकंड के लिए, इंडिया में आज 27.53 करोड़ म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं। इंडस्ट्री का एयूएम 81.93 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो अगले 10 साल की इंडिया फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी में सबसे पावरफुल बेट कौन सी है? म्यूचुअल फंड खरीदने वाला या म्यूचुअल फंड बेचने वाला? फर्स्ट इंप्रेशन में ये एक प्लेन बिजनेस दिखता है। इन्वेस्टर पैसा देता है, एएमसी मैनेज करती है, फीस अर्न करती है, लेकिन रियलिटी काफ़ी अलग है। दो एएमसीज का एयूएम 1 लाख करोड़ तो हो सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ जो मैटर करता है वो है इक्विटी मिक्स, एसआईपी स्टिकीनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई एएमसी। अगर एक वर्ड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी डिफाइन करनी हो तो वो है बैलेंस्ड, क्योंकि एएमसी की स्ट्रेंथ है मार्केट पेरेंटेज, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स एंड इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबिलिटी। ये तीन चीजें एक साथ बहुत कम एएमसीज के पास होती हैं। आईसीआईसीआई प्रू की असली स्ट्रेंथ एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स में है, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स, हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज। और ये वो कैटेगरीज हैं जहां ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर को मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के थ्रू इन्वेस्टेड रखना। और इसी कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रू का मार्केट शेयर इंडस्ट्री लीडिंग 26.7% है। हाइब्रिड एयूएम 2.18 लाख करोड़ के अराउंड है और 31.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। दिसंबर 2025 में ये कंपनी आईपीओ लेके आई थी 2165 में, और आज स्टॉक 3448 के आसपास है। मतलब लिस्टिंग के बाद 61% से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट हुए हैं, विद अ मार्केट कैप ऑफ 1.70 लाख करोड़। नंबर्स की बात करें तो कंपनी लगभग 11 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड एयूएम मैनेज करती है, जिसमें एक्टिव म्यूचुअल फंड कैटेगरी में 13.7% मार्केट शेयर के साथ और इक्विटी ओरिएंटेड एयूएम FY26 में 27% ग्रो होकर 6.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल्स में। FY26 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29% से बढ़कर 4171 करोड़ रहा और रिटर्न ऑन इक्विटी 85.8%। ये नंबर्स एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल और स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो मैनेजमेंट की ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि पीएमएस, एआईएफ्स और एडवाइजरी एसेट्स मिलाकर ऑल्टरनेट्स प्लेटफॉर्म 7.3 लाख करोड़ के स्केल पर पहुंच चुका है। एक्सपेंशंस में दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर एस्टैब्लिश हुआ, गिफ्ट सिटी पर ओपन एंडेड कैटेगरी 3 एआईएफ लॉन्च हुआ और जनवरी 2026 में 2 स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स भी शुरू किए गए, जो फ्यूचर ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन रियल रिस्क क्या है? Despite having over 10.7 लाख करोड़ एवरेज AUM, डेट स्कीम्स में सिग्निफिकेंट AUM आउटफ्लोज आते हैं, तो लो रेटेड पोर्टफोलियोज का होल्डिंग वेट इंक्रीज हो सकता है, जिससे रेटिंग थ्रेशोल्ड्स ब्रीच होने का रिस्क बढ़ता है। आईसीआईसीआई एएमसी के बाद बात करते हैं उस एएमसी की जिसे इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है, जो म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, एआईएफ्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स मैनेज करती है। एचडीएफसी एएमसी का मार्केट कैप आज 1.16 लाख करोड़ है और स्टॉक रफली 40x अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। ये प्रीमियम क्यों है? आंसर ये है कि बेट इंडियन सेविंग्स पर है और इंडियन सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट होता है, जिसमें 1.67 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स और 3.02 करोड़ लाइव अकाउंट्स हैं। Q4 FY26 में कंपनी का AUM 20% ग्रो होकर 9.3 लाख करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन प्रोडक्ट मिक्स को देखें तो 6 लाख करोड़ इक्विटी ओरिएंटेड एसेट्स में है और एएमसी इंडस्ट्री में अर्निंग्स ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर वही होता है। इक्विटी एसेट्स पर कंपनी अराउंड 56 बेसिस पॉइंट्स यील्ड कमा रही है, जबकि डेट फंड्स सिर्फ 28 बेसिस पॉइंट्स के आसपास है। इसीलिए एचडीएफसी एएमसी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3200 करोड़ क्रॉस हुआ, जो 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। यहाँ से पिक्चर और क्लियर होने लगती है। जब हम इन्वेस्टर बिहेवियर देखते हैं तो मार्च क्वार्टर में मार्केट शार्पली करेक्ट हुआ, फिर भी इंडस्ट्री एसआईपी इनफ्लोज रिकॉर्ड अराउंड 32,000 करोड़ तक पहुंच गए। एचडीएफसी एएमसी के एसआईपी प्लस एसटीपी इनफ्लोज 4,880 करोड़ रहे और कंट्रीब्यूटिंग एसआईपी अकाउंट्स नियरली 3 करोड़ हो रहे हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर अब मार्केट को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जगह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल की तरह देख रहा है। एचडीएफसी एएमसी का मोड स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में है। फॉरवर्ड ट्रिगर्स की बात करें तो मैनेजमेंट प्राइवेट क्रेडिट फंड्स, पीएमएस, एआईएफ्स और गिफ्ट सिटी प्लेटफॉर्म पर एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। ये सेगमेंट्स ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में बेटर फी इकोनॉमिक्स ऑफर करते हैं।
एक रिस्क जो रिसेंटली सामने आया है वो है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, जहां कंपनी ने डिस्क्लोज किया कि अनोनिमस सोर्स ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस क्लेम किया। मैनेजमेंट का कहना है कि ऑपरेशंस पर मटेरियल इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल बिजनेसेस में ट्रस्ट ही प्रोडक्ट होता है, इसलिए साइबर रेजिलियंस अब वैल्यूएशन का डिस्कशन बन गया है। एचडीएफसी इंडस्ट्री का बेंचमार्क हो सकता है, लेकिन मार्केट शेयर की बात आए तो निप्पॉन एएमसी टॉप पे है। इंडिया के हर 3 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में से एक इन्वेस्टर निप्पॉन के साथ इन्वेस्टेड है। सोच के देखो, एएमसी के पास 2.38 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं और इंडस्ट्री का शेयर 38.8% है। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट आज इंडिया की 4th लार्जेस्ट एएमसी है और कंट्री की लार्जेस्ट नॉन बैंक स्पॉन्सर्ड एएमसी भी है। अगर आपने कभी यूएस स्टॉक्स, नैस्डैक, हैंग सेंग या ग्लोबल थीम्स में म्यूचुअल फंड रूट से इन्वेस्ट किया है तो काफी चांसेस है कि आपका इंटरैक्शन निप्पॉन से ऐसे किसी प्रोडक्ट में हुआ होगा। कंपनी ने इंडिया में इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग और ईटीएफ प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने में अर्ली बेट लगाई थी। असली मोड देखें तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन रीच। एएमसी ने इंडिया के 97% पिन कोड्स तक पहुंचकर 19,500 प्लस पिन कोड्स के साथ ही 1.23 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और B30 सिटी से 1.43 लाख करोड़ AUM, जो सिग्निफिकेंटली इंडस्ट्री एवरेज के ऊपर है। B30 सिटीज का मतलब है बियॉन्ड 30 सिटीज, यानी इंडिया के टॉप 30 म्यूचुअल फंड सिटीज के बाहर वाले लोकेशन, जिसमें टियर 2, टियर 3 और स्मॉलर टाउन्स इंक्लूड होते हैं, जहां म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन अभी रिलेटिवली लो है। एएमसी इंडस्ट्री के लिए B30 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से नेक्स्ट फेज का इन्वेस्टर ग्रोथ, एसआईपी इनफ्लोज और रिटेल AUM एक्सपेंशन आने की एक्सपेक्टेशन है। नंबर्स की बात करें तो निप्पॉन का 70,000 करोड़ मार्केट कैप है और शेयर प्राइस अराउंड 1,100 है, लेकिन मार्केट इस एएमसी को लगभग 46x अर्निंग्स का वैल्यूएशन दे रहा है। कंपनी का AUM Q4 FY26 में 7.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया और मार्केट शेयर 63 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 8.89% हो गया। इंडस्ट्री के टॉप 10 AMCs में ये सबसे तेज मार्केट शेयर गेन करने वाली कंपनी है। ग्रोथ ट्रिगर्स देखें तो वो ETFs हैं। निप्पॉन का ETF AUM 2.42 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और मार्केट शेयर 21.4% है, जिसमें सिर्फ गोल्ड ETFs में 53,000 करोड़ से ज्यादा AUM है। अगर इंडिया में पैसिव इन्वेस्टिंग एक्सेलरेट होती है, निप्पॉन उस ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनेगा। रिस्क की बात करें तो ETF बिजनेस स्केल लाता है, लेकिन फील्ड्स एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन में लोअर होते हैं। निप्पॉन में कॉर्पोरेट और ETF मिक्स का वेटेड ज्यादा है, इसलिए प्रोलॉन्ग्ड मार्केट करेक्शन या इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लोज AUM ग्रोथ को डिस्प्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। निप्पॉन मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, लेकिन अगला प्लेयर अपनी ग्रोथ स्टोरी रीबिल्ड करने में है, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। जब म्यूचुअल फंड कंपनीज की बात होती है, हम हमेशा SIPs और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। ABSL AMC का एक यूनिक एंगल है, इंस्टीट्यूशनल मैंडेट्स। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो सैलरीड एम्प्लॉयज के सोशल सिक्योरिटी फंड्स मैनेज करती है, और उसका 28,400 करोड़ का मैंडेट ABSL AMC के पास आता है। ऐसे लार्ज मैंडेट्स AUM में स्केल और स्टेबिलिटी दोनों देते हैं। आज कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ के करीब है और स्टॉक 1031 पर ट्रेड कर रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का ओवरऑल एवरेज AUM FY26 के 4th क्वार्टर में 4.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और म्यूचुअल फंड AUM अलोन 4.36 लाख करोड़ है, और कंपनी इंडिया की टॉप एसेट मैनेजर्स में बनी हुई है। अब AMC बिजनेस को समझना है तो टोटल AUM से पहले इक्विटी AUM देखो। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का इक्विटी AUM FY26 में 17% ग्रो करके 1.97 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इक्विटी एसेट्स ही AMC के फी पूल और अर्निंग्स पावर को ड्राइव करते हैं, और आज कंपनी के म्यूचुअल फंड एसेट्स का 45.3% हिस्सा इक्विटी कैटेगरी से आता है। दूसरा ट्रिगर है SIP फ्रेंचाइजी। मार्च 2026 में मंथली SIP कंट्रीब्यूशन 1,204 करोड़ था और कंट्रीब्यूटिंग SIP अकाउंट्स 40 लाख क्रॉस कर चुके हैं। AMC बिजनेस पे SIP फ्लोज एक रेकरिंग रेवेन्यू इंजन की तरह काम करते हैं, क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी के होने पर भी रेगुलर इनफ्लोज आते रहते हैं। अगर देखा जाए तो कंपनी पैसिव इन्वेस्टिंग ट्रेंड पर अग्रेसिवली बेट कर रही है, जैसे पैसिव AUM 41,200 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि ETF AUM 68% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, जो इंडस्ट्री से काफी फास्टर है। जैसे जैसे इंडिया में पैसिव इन्वेस्टिंग अडॉप्शन बढ़ेगी, ये सेगमेंट एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है।
साथ ही ABSL, PMS, AIF और ऑल्टरनेटिव्स बिजनेस भी स्केल कर रही है। PMS AIF एसेट्स 32,600 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, जहां फी रियलाइजेशन ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से काफी बेटर होती है। एक रिस्क जिस पर नजर रखनी होगी वो डेट फंड पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन है। क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में कुछ डेट स्कीम्स में सिंगल इशुअर एक्सपोजर लिमिट्स के ब्रीचेस हाईलाइट किए गए हैं, भले ही ये रेगुलेटरी टॉलरेंस बैंड के अंदर थे। डेट फंड बिजनेस में क्रेडिट क्वालिटी और डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टर ट्रस्ट के लिए बहुत क्रिटिकल है। अब बात करते हैं उस नाम की जिसके बिना इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती, UTI AMC। 1963 में पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू UTI का फॉर्मेशन हुआ और 1964 में यूनिट स्कीम 64 लॉन्च हुई, जो देश की पहली म्यूचुअल फंड स्कीम थी। और उसके बाद अगले 2 डेकेड्स तक म्यूचुअल फंड्स का मतलब UTI था। UTI की लेगेसी इनॉर्मस, लेकिन मार्केट में लेगेसी फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी से मिलती है। UTI का मार्केट कैप 12,192 करोड़ है और P 26x, जो पेयर्स के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली लोअर है। Q4 FY26 में AUM 3.88 लाख करोड़ रहा, रीचिंग 1.38 करोड़ लाइव फोलियोज एंड 699 डिस्ट्रिक्ट्स, जो इंडस्ट्री के सबसे ब्रॉड नेटवर्क्स में से एक है। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चरल चैलेंज है। रिटेल इक्विटी AUM पर सिग्निफिकेंटली हायर फीस मिलती है कंपेयर टू डेट या इंस्टीट्यूशनल मनी, और UTI के पास हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेंचाइजी, PSU लिंक्ड इकोसिस्टम और लार्ज डेट एसेट्स रहे हैं, जिसकी वजह से अर्निंग्स यील्ड पेयर्स के कंपैरिजन में लोअर रही। मैनेजमेंट अब बिजनेस मिक्स इंप्रूव करने पर फोकस कर रही है। Q4 FY26 में इक्विटी एसेट्स टोटल एवरेज AUM का 70% तक पहुंच गए। SIP AUM 39,813 करोड़ रहा और ग्रॉस SIP इनफ्लोज 2,457 करोड़ रहे। साथ ही डिजिटल परचेज ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट 23% ग्रो हुए, जो यंगर रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी रिफ्लेक्ट करता है। हिडन स्ट्रेंथ की बात करें तो UTI पेंशन फंड का AUM अराउंड 4 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है और प्राइवेट सेक्टर पेंशन एसेट्स 46% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं। साथ ही EPFO और CMPFO जैसे मैंडेट का रिन्यूअल इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट को रीइंफोर्स करता है। रिस्क देखें तो UTI की ओनरशिप स्ट्रक्चर में कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। ये गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी क्रिएट करता है, बिकॉज अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन और मार्केट शेयर कैप्चर के डिसीजंस मल्टीपल लार्ज शेयर होल्डर्स के इकोसिस्टम्स के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। फास्ट ग्रोइंग प्राइवेट AMCs के कंपैरिजन में एग्जीक्यूशन स्पीड कभी कभी स्लोअर रह सकती है। रेगुलेटरी की बात करें तो सेबी के 2026 म्यूचुअल फंड रिफॉर्म्स ट्रांसपेरेंसी को काफी इंप्रूव करेंगे। AMCs को अब मंथली पोर्टफोलियो ओवरलैप डिस्क्लोज करना होगा, जबकि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के लिए 50% ओवरलैप कैप लागू होगा, फोर्सिंग क्लियरर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। साथ ही टोटल एक्सपेंस रेशियो को डिटेल ब्रेकअप फॉर्मेट में डिस्क्लोज करना होगा, जहां बेस एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज कॉस्ट और स्टैट्यूटरी चार्जेस सेपरेटली दिखाए जाएंगे। इससे इन्वेस्टर्स को फंड स्ट्रैटेजी एंड एक्चुअल कॉस्ट दोनों पर बेटर विजिबिलिटी मिलेगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपका फेवरेट AMC स्टॉक कौन सा है? Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.